नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश अखाड़ा में, जिसके तहत आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो आजकल ज्यादातर यूथ से संबंधित है। सोशल मीडिया और उसका असर जिस कदर हमारे जनजीवन पर हावी है, उसे देखते हुए आए दिन हमें अजीबोगरीब हरकतें भी देखने को मिल रही हैं। इन हरकतों के बीच मकसद नेम और फेम हासिल करना होता है, लेकिन आज कुछ ऐसी चीजें निकल के सामने आई, कुछ ऐसे वाकये मध्य प्रदेश में निकल के सामने आए, जिसके बाद हम ये सवाल पूछने पर मजबूर हुए हैं कि क्या नाम के लिए कुछ भी करेंगे। सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल जमाना है, और जाहिर तौर पर ऐसे में सोशल मीडिया पर जिस तरह से इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की बात होती है, यूट्यूब पर व्यूअर्स की बात होती है, व्यूज की बात होती है, फेसबुक पर आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लाइक्स हैं, उसके आधार पर आजकल सब कुछ होता है। और कई सारे लोग इसमें बहुत अच्छी कमाई भी कर रहे हैं, कई लोगों के लिए जीवन जीने का मकसद भी बन चुका है। लेकिन इन सब के बीच क्या कोई एक लाइन होनी चाहिए? उस लाइन को पार करें ना करें, क्या कुछ इस तरह की चीजें होनी चाहिए? दूसरी बातें यह भी है कि जो एक के बाद एक इस तरह से चीजें निकल के सामने आ रही हैं, सामाजिक तौर पर इसे किस तरह से लिया जाए, मनोविज्ञान इन लोगों का क्या कहता है, इसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। मकसद नेम और फेम के चलते होता है। आज आपको 3 घटनाक्रम हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं छतरपुर में जो ताजा मामला निकल के सामने आया। सबसे पहले आपको सिलसिलेवार और तस्वीरें दिखाएं। सबसे पहले बात छतरपुर की। एक मंदिर है और इस मंदिर के बाहर एक लड़की का डांस करने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लड़की हिंदी फिल्मों के गाने पर डांस करती नजर आ रही है। डांस करके अपने वीडियोस बनाना ये बहुत आम चलन हो चुका है, लेकिन जिस जगह का चयन किया गया, जाहिर सी बात है इसके बाद विवाद होना था और विवाद हुआ। वीडियो सामने आने के बाद छतरपुर सहित पूरे प्रदेश में बवाल मच गया। मंदिर के महंत सहित हिंदूवादी संगठनों ने लड़की के खिलाफ कार्रवाई तक की मांग कर दी। कार्रवाई की मांग उठते ही इस डांसिंग गर्ल ने तुरंत माफी भी मांग ली। इसका एक वीडियो भी उनकी तरफ से आ गया। वीडियो बनाने वाली लड़की का नाम आरती साहू है। वे यूट्यूब वीडियो इन्फ्लुएंसर हैं और उसने ये वीडियो जनराय टूरिया मंदिर में बनाया है। आरती सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त एक्टिव रहती हैं और इसके यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर 25 लाख फॉलोअर्स हैं। वीडियो बनाने के पीछे आरती ने अपनी मजबूरी बताई कि वो गरीब परिवार से है, वो वीडियो बनाती हैं और इन्हीं वीडियो से उनके परिवार का भरण पोषण होता है। तो ये एक इसका दूसरा पक्ष ये भी है। लड़की के मुताबिक वीडियो उसने अपलोड किया, लेकिन इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, चूंकि मंदिर के कैंपस में बनाया गया है, इसके लिए वो माफी मांगती हैं। फिलहाल आरती साहू पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। कोतवाली पुलिस ने बजरंग दल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। जो भी इनकम का सोर्स है वो मेरी वही वीडियोस है, क्योंकि मेरे पिता हार्ट पेशेंट है। मैं इकलौती हूँ अपने घर की जो भी अपना घर चलाती है, तो मेरी जो वीडियोस होती है उससे मेरे पापा की दवाई और मेरा घर चलता है। मेरी पढ़ाई भी उन्हीं पैसों से होती है जो उनके थ्रू आती है। तो ये जो दूसरा पक्ष है, पहले वो आपको हमने पहले सुनाया। दरअसल जो वीडियो हुआ आया, उसके बाद विवाद की स्थिति बनी, उसके बाद इन्होंने माफी भी मांगी है और माफी मांगने का एक वीडियो भी इनकी तरफ से दायर किया गया है कि जिस किसी की धार्मिक भावनाएं या राजनीतिक तौर पर या किसी भी तरह की भावनाएं आहत हुई हैं तो उसके लिए माफी मांगती हैं। अगली जो खबर थी वो महत्वपूर्ण खबर थी इंदौर से। इसको लेकर भी इसी तरह की स्थितियां बनी। इंदौर में सड़क पर डांस करने वाली एक डांसिंग गर्ल श्रेया कालरा का एक वीडियो वायरल हुआ था। डांस के जरिए पूरी इन्होंने सुर्खियां बटोरी। इंदौर पुलिस ने लड़की के खिलाफ इसके बाद केस दर्ज कर लिया। वीडियो जारी होने के बाद लड़की ने एक और वीडियो जारी कर सफाई पेश की है। लड़की के मुताबिक वीडियो का गलत भाव निकाला गया, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। श्रेया कालरा ने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर खुद के आगे डिजिटल क्रिएटर लिखा हुआ है। श्रेया ने अपने एक्ट को डेयर एक्ट यानी साहसपूर्ण कार्य बताया है। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने डांसिंग गर्ल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। विदेशों में अक्सर इस तरह के वीडियोस हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये चूंकि इंदौर शहर है, इंदौर शहर में बीच ट्रैफिक पर जैसे ही रेड सिग्नल होता है उस समय लड़की अचानक से मुंह पर मास्क लगाए अचानक से आती है, डांस करना शुरू करती है। वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद एक अलग तरह की बहस भी चालू हुई और यह मामला जब सामने आया तो उसके तुरंत 2 दिन बाद ही इस तरह का एक और मामला निकल के सामने आया, जब इंदौर की सड़कों पर स्टंट करने वाला एक युवक सामने आया। पिछले दिनों पुलिस की परेशानी का यह कारण भी बन गया। शहर के व्यस्तम रसोमा चौराहे पर युवक के स्टंट करने के चलते पूरा ट्रैफिक भी ठहरा गया।
वीडियो में युवक जेब्रा क्रॉसिंग पर स्टंट करता नजर आया। हालांकि ये बताया गया कि जैसे ही वहां पर रेड लाइट होती है उसके बाद ये अपना स्टंट करना शुरू किया था। इस बीच चौराहे पर ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति भी बनी। वीडियो में नजर आ रहा है युवक भी वही स्टंट कर रहा है जहां पर कुछ दिनों पहले मॉडल श्रेया कालरा ने भी डांस किया था। तो इसी जगह पर श्रेया कालरा का भी डांस था, वहीं पर इसने भी किया। तो कुल मिलाकर ये जो 3 तस्वीरें हैं जिसके इर्द गिर्द ही आज हम जानने समझने की कोशिश करते हैं। सब सवाल सबसे बड़ा यही कि क्या नाम के लिए हम कुछ भी करेंगे। दूसरी बात ये कि इस पर क्या कुछ होना चाहिए, इसको किस तरह से लिया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर व्यूज के लिए, और बहुत टैलेंटेड युवा भी हैं जो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस भी बना रहे हैं जिसमें लाखों के व्यूज भी आते हैं, चूंकि मोनेटाइज भी होता है, इससे कमाई भी होती है। लेकिन क्या इसके लिए कोई लाइन तय होनी चाहिए। तो इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा करते हैं। इस वक्त हमारे साथ में अंशु गुप्ता जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनसे सोशल इश्यू पर इस संदर्भ में क्या कुछ विचार रखते हैं वो, और क्या कुछ होना चाहिए, इस पर उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य जी हैं जो मनोचिकित्सक हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का मनोविज्ञान होता है ये, क्योंकि एक बहुत अलग विषय है और जानकारियां सभी लोग जानना चाहते हैं इसके संदर्भ में, लिहाजा आपकी बात भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। और हमारे साथ में प्रिंस यादव हैं जो कि खुद एक यूट्यूबर हैं और छतरपुर से ही आते हैं, और 25 से 30 लाख आपके भी फॉलोअर्स हैं। तो प्रिंस, आपसे भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरह की वीडियोस आप बनाते हैं और जिस तरह से आज ये विवाद निकल के सामने आया इसको लेकर आप क्या कहेंगे। सबसे पहले मैं अंशु जी आपसे जानना चाहूंगा, इसको सोशली किस तरह से लिया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर बहुत कुछ चलता है, लेकिन ये जो चीज़ें एक के बाद एक मध्य प्रदेश में सामने आ रही हैं, इसको किस तरह से लिया जाना चाहिए। अंशु जी। देखिए, बिल्कुल आपका जो सवाल है बहुत ही गंभीर और संवेदनशीलतापूर्ण है, क्योंकि आपके जो ये पूरे आज जो मैंने वीडियोस देखे स्टार्टिंग से, उसमें कहीं ना कहीं एक बात सभी की कॉमन चीज निकल के आ रही है कि हम पॉपुलैरिटी के लिए, अपने फॉलोवर्स, अपने यूजर्स बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे, जिसमें चाहे वो देश का संविधान द्वारा हमारे जो लॉ है उसको भी हम कहीं ना कहीं ताक पर रख देते हैं, उसके साथ अपनी जान के साथ भी हम खिलवाड़ करते हैं। तो इन सबको सामाजिक तौर पे इस तरह लेना चाहिए कि जो पेरेंटिंग है, बच्चों का जिस तरह से हम पालन पोषण आजकल कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे ही घर से शुरुआत होनी चाहिए। बच्चों को ये समझाना चाहिए कि भाई आप अच्छी चीज है, सोशल मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का, अपनी किसी भी हुनर को पूरे विश्व तक पहुंचाने का, पर उसके साथ आप बहुत सारे गलत ऐसे काम ना कर जाओ जिसको आपके भविष्य बिल्कुल अंधकार में हो जाए। आप कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, अपनी जान का खिलवाड़ कर रहे हैं। अब जैसे इंदौर में उस लड़की ने रेड ट्रैफिक सिग्नल पे डांस किया, उसके बाद तुरंत ही ये स्टंट वाला वीडियो आ गया। तो लोग ऐसी गलत चीजों से जो प्रेरित हो रहे हैं, तो इसमें सामाजिक तौर पे डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को सामने आना चाहिए और उस चीज का विरोध भी करना चाहिए। और मैं तो कहूंगी पुलिस का जो सामुदायिक पुलिसिंग है उसके तहत ऐसे जन जागरण अभियान भी चलाने चाहिए, क्योंकि युवा जो होते हैं वो बड़े ऐसी उम्र के पड़ाव पे होते हैं जहां जुनून होता है, उन्माद होता है, और उनके सोचने समझने की जो एक लेवल होता है वो कहीं ना कहीं क्षीण होता जाता है पॉपुलैरिटी के चक्कर में, और वो नहीं सोच पाते कि हमारे लिए, हमारा भविष्य के लिए ये अच्छा है या बुरा है। तो इन सारी चीजों को तो बहुत ही गंभीरता से हमारे प्रशासनिक स्तर पर भी इस चीज की एक लाइन तय होनी चाहिए, कानून बनने चाहिए, और उसको प्रचार प्रसार में भी बहुत ज्यादा लाना चाहिए कि अगर आप कुछ भी गलत करते हो तो आपको दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना ही पड़ेगा। साथ ही हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या हमारा घर है, हमारे परिवार है, साथ में घर में जो लोग हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चों को उसी संस्कारों के साथ आगे बढ़ाएं कि भाई आप नियमों का उल्लंघन ना करें। बहुत जरूरी है आपकी कला विश्व में पहचानी जाए, आप आगे बढ़ें, सोशल मीडिया का पूरा आप लाभ भी उठाएं, पर जो गलत है तो वो गलत ही है। बच्चों को इसी तरह समझाएं कि कोई भी किया गया तुम्हारे द्वारा काम वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं पूरे जीवन के लिए अभिशापित हो जाता है। क्योंकि छतरपुर वाली जो लड़की है, मैं मानती हूँ कि हमारा उसने अपने कला का प्रदर्शन किया, पर प्रमाइसेस जो था उसमें हमारे जो धर्म है उसको कहीं ना कहीं धार्मिक
भावनाओं को आघात जो पहुंचा उससे लोग उत्तेजित हो गए। तो इन चीजों को बच्चों को समझना ही होगा। ये फॉलोअर्स बढ़ाने के, यूजर्स बनाने, व्यूज बढ़ाने के चक्कर में जो ये बच्चे अब नई नई चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, तो सरकार को भी ऐसे लोगों को दंड देना ही चाहिए ताकि ये मिसाल बने दूसरों के लिए कि भाई अगर गलत करते हो, उन्माद एक सकारात्मक सोच के साथ हो, एक जुनून हो, देश में कुछ अच्छा करने का जुनून हो, वो अलग बात है। तो पर आप जी, तो कुल मिलाकर आपने दो तीन चीजें बोली कि समाज के स्तर पर भी आपने कही, परिवार के स्तर पर भी आप बात कही और शासन प्रशासन के स्तर पर भी आपने कहा कि जिम्मेदारियां वहां पर तय करने की जरूरत है। डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने दो तीन चीजें बोली कि समाज के स्तर पर भी आपने कही, परिवार के संदर्भ में और मनोचिकित्सक, माफी ऐसे संदर्भ में आपका अपना नजरिया इन तमाम चीजों पर क्या है? चूंकि जो तीनों जो तस्वीरें जो आई हमारे सामने, जिसका हम जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, उसमें उन्होंने जो किया उसको लेकर ज्यादा आपत्ति नहीं है, बल्कि उन्होंने जिस जगह पर जाकर उसको किया करने की जरूरत उसको लेकर ज्यादा। रूमा भट्टाचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने दो तीन चीजें बोली, समाज उन्होंने जो किया उसको लेकर ज्यादा आपत्ति नहीं है, बल्कि उन्होंने जिस जगह पर जाकर उसको किया करने की जरूरत उसको लेकर ज्यादा। रूमा भट्टाचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सोसाइटी की उन्होंने जो किया उसको लेकर ज्यादा आपत्ति नहीं है, बल्कि उन्होंने जिस जगह पर जाकर उसको किया करने की जरूरत उसको लेकर ज्यादा। रूमा भट्टाचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अवेयरनेस से जुड़ा उन्होंने जो किया उसको लेकर ज्यादा आपत्ति नहीं है, बल्कि उन्होंने जिस जगह पर जाकर उसको किया उसको लेकर ज्यादा। रूमा भट्टाचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, उन्होंने जो किया उसको लेकर ज्यादा आपत्ति नहीं है, बल्कि उन्होंने जिस जगह पर जाकर उसको किया उसको लेकर ज्यादा। रूमा भट्टाचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, उन्होंने जो किया उसको लेकर ज्यादा आपत्ति नहीं है, बल्कि उन्होंने जिस जगह पर जाकर उसको किया उसको लेकर। भट्टाचार्य जी, उन्होंने किया उसको लेकर ज्यादा आपत्ति नहीं है, बल्कि उन्होंने जिस जगह पर जाकर उसको किया उसको लेकर। भट्टाचार्य जी, उन्होंने किया उसको लेकर ज्यादा आपत्ति नहीं है, बल्कि उन्होंने जिस जगह पर जाकर उसको किया उसको लेकर। किया उसको लेकर ज्यादा आपत्ति नहीं है, बल्कि उन्होंने जिस जगह पर जाकर उसको किया उसको लेकर। किया उसको लेकर ज्यादा आपत्ति नहीं है, बल्कि जगह पर जाकर उसको एक किया उसको लेकर ज्यादा आपत्ति नहीं है, मुझे लगता है दंड तो मुझे लगता है दंड घर वाले कभी भी गलत चीज करने को अक्सर प्रेरित नहीं करते, उन्हें तो पता भी नहीं होता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। तो अभिभावकों को माता पिता को ये जरूरी है कि बच्चों के साथ वो क्वालिटी टाइम बिताएं, उनके जीवन में क्या हो रहा है, उनके जीवन में क्या वो किन चीजों से आकर्षित हो रहे, उस पे ध्यान दे। एक जो फैमिली काउंसलिंग है वो हो, और युवा को सही दिशा दिखाने से वो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो सही दिशा भी जल्दी पकड़। हमारे साथ में एक युवा यूट्यूबर भी हैं, प्रिंस, उनको भी मैं चर्चा में शामिल करता हूं। प्रिंस, करीब 25-30 लाख फॉलोअर्स हैं आपके, कितने फॉलोअर्स हैं?
जी जी, हमारे 22 लाख फॉलोवर होने वाले हैं, 2.2 मिलियन यूट्यूब पे सब्सक्राइबर। अच्छा, आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भी बनाते हैं? जी, मैं अभी ज़्यादा यूट्यूब पे ही फोकस कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे अभी थोड़ा कम फोकस है, बाकी यूट्यूब पे कर रहे हैं। किस तरह का कंटेंट बनाते हैं प्रिंस अभी आप? जी, हम लोग मतलब जो लव स्टोरी टाइप में होता है, जैसे हरियाणवी लव स्टोरी हो गया और भी हाँ। जो अदर चीज़ होती हैं वो सब मतलब देखते हैं, उस पे वीडियो बनाते हैं। हाँ। प्रिंस, जी। जब आप लोग वीडियो बनाते हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? क्या क्या चीज़ें ध्यान में होती हैं कि कैसा कंटेंट होगा जिसको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे? और आप चूंकि खुद छतरपुर से हैं और छतरपुर से ही आज ये मामला निकल के सामने आया है, जहां पर आरती साहू का, जिसका वीडियो का हम जिक्र भी कर रहे हैं और उसके बाद ये चर्चा हम कर रहे हैं, आप इसको लेकर क्या राय रखते हैं? क्या सोचते हैं आप एज ए यूट्यूबर खुद भी और एक यूथ होने के नाते खुद भी? मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ मतलब कुछ चीजें होती हैं जो हमें मतलब सब कुछ ध्यान में रख के करना पड़ता है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हुई हैं कि शुरुआत में हम लोगों से भी थोड़ा बहुत गलती हो जाती थी, तो मतलब उस चीज में हमें पता लगा, तो बाद में हम लोगों ने भी उस चीज को सुधार करने की कोशिश की। लेकिन जैसे आपसे गलती होती है तो हमने माना कि ठीक है गलती हुई है, लेकिन वो गलती हमें बार बार नहीं दोहराना चाहिए। एक मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसा कि रूमा मैम ने अभी सही बताया कि एक दंड देना मतलब उसका सही सॉल्यूशन नहीं है, उसको हमें पहले समझाना चाहिए उस चीज को। अगर एक बार कोई चीज हमसे गलती हो रही है तो हमें आगे ये ध्यान में रख के चलना चाहिए कि आगे वो हमसे गलती दोबारा ना दोहराई जा सके। तो वही एक सही चीज है हमारे मायने में, हम देखा जाएगा। और हम लोग भी जो शूट करते हैं तो मतलब आपसे पूरा मतलब ध्यान रख के शूट करते हैं कि कहाँ शूट करना है, कैसे शूट करना है और क्या चीजें शूट करनी है, क्या नहीं करनी है। तो ज्यादा मतलब उस चीज पे अभी फोकस करते हैं हम लोग। और सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने प्रतिभास को पब्लिक में लाने की, और उसका मतलब लोग किस प्रकार से यूज करें तो वो उन पे डिपेंड करता है। बाकी अगर एक गलती होती है तो उसको हमें एक बार उनसे बोलना चाहिए। अगर कोई बार बार उस गलती को दोहरा रहा है तो ये गलत बात है फिर। अब चूंकि आप YouTube से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप उसमें कंटेंट बना के डालते भी हैं, तो जाहिर तौर पर आपको कंटेंट का बहुत ज़्यादा आइडिया भी है कि किस तरह से कंटेंट डालने पर ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं या फिर ज़्यादा लोगों तक पॉपुलैरिटी मिलती है। ये जो 3 अलग अलग वाक़ये हैं, जिसमें आज छतरपुर का हम बता रहे हैं और साथ ही जो इंदौर में जिस लड़की की तस्वीर इस वक्त हम चला भी रहे हैं स्क्रीन पर, जिन्होंने ट्रैफिक के बीच में आके अचानक से डांस करना शुरू कर दिया था, फिर काफ़ी बवाल मचा, फिर उसमें FIR भी सब कुछ हुई। ये जो अचानक से करते हैं, इसके पीछे मकसद क्या है? चूंकि आप एज ए यूट्यूबर हैं, मैं जानना चाहता हूं कि इसका मकसद क्या होता है कि लोगों के बीच में आके इस तरह का प्रदर्शन करना? सारी चीजें मतलब ऐसी होती है कि लोग कभी कभी ये चीजें फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए भी करते हैं कि रोड पे आके वीडियो बनाते हैं कि वहाँ ट्रैफिक लगा हुआ है तो वहां पे वीडियो बना रहे हैं, तो ये चीजें भी उनका इंटेंशन होता है। बाकी कभी कभी देखा जाए कि जो शुरुआत करते हैं, नई नई शुरुआत करते हैं, उनके सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स नहीं बढ़ते हैं, तो वो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं कि शायद, लेकिन वो चीज गलत है। हमें कुछ नया करना चाहिए तो कुछ अच्छा नया करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि पब्लिक में जाके हम कुछ ऊटपटांग चीजें करें तो उससे नया होगा और हमारे सब्सक्राइबर फॉलोअर बढ़ जाएंगे। मतलब हमें हर चीज को ध्यान में रख के ही चलना चाहिए, मेरा ये मतलब मानना है। हाँ, मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी ना परोस दिया जाए, और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आप कम से कम जो चीज़ कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, किस परिवेश में कर रहे हैं, इसका कम से कम पूरी जिम्मेदारी के साथ ख्याल रखना चाहिए हर एक कंटेंट जो तैयार करते हैं उन लोगों को। डॉक्टर रूमा, में इन सब के बीच आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी रोल मॉडल के संदर्भ में। मैं रोल मॉडल के संदर्भ में बात करूं, 2 दिन पहले ही पूरे देश भर में चर्चा हो रही थी भोपाल की जागृति अवस्थी की, जिन्होंने भेल में प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ने के बाद यूपीएससी का एग्जाम फाइट किया और पहले ही प्रयास में उन्होंने दूसरी रैंक हासिल की। तो एक नाम वहां भी हो रहा है और एक नाम आरती साहू का ये भी हो रहा है। तो ये जो रोल मॉडल सेट करने की बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से अहम रोल हम इसमें निभा सकते हैं? जी, मैं और एक बात कहना चाहूंगी कि मैं इस साल इलेक्ट हुई हूँ। मैं नेशनल हेड यूथ मेंटल हेल्थ की भी नेशनल हेड हूँ और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूथ की और युवा की। तो मेरे अंडर में 4 कमिटीज हैं: स्कूल मेंटल हेल्थ, यूथ मेंटल हेल्थ, विमेन्स मेंटल हेल्थ और पब्लिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस। मैं ये इसलिए कहना चाह रही हूँ कि हमें समझना होगा कि युवा की जो है मनोदशा क्या होती है। जैसे मैंने पहले भी कहा, हार्मोनल चेंजेस के कारण उनके अंदर फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस होती हैं और वो हमेशा कुछ नया करने की सोचते हैं और उसी से वो आकर्षित होते हैं। और ये एक बहुत अच्छी चीज है। अगर युवा वर्ग नई चीज नहीं करेंगे तो क्या बुजुर्ग लोग करेंगे, है ना? लेकिन हमें देखना है कि, और हर इंसान यूनिक होता है, हर कोई यूपीएससी नहीं क्रैक कर सकता, ठीक बात है। हर कोई मनोचिकित्सक नहीं बन सकता, हर कोई न्यूज एंकर नहीं बन सकता, हर कोई यूट्यूबर नहीं बन सकता। हर एक की खासियत होती है, हर एक की क्वालिटीज होती है और उन क्वालिटीज को सही दिशा मिलना
उनको मोटिवेट करना और उनको उसी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर जिस लड़की की आप बात कर रहे हैं कि वो डांस कर रही, तो बहुत अच्छी बात है। ये एक कला है, म्यूजिक एक कला है, डांस है, पेंटिंग है, पर्वतारोही है, साइकिलिंग है, बोलने की कला है, पढ़ाई करने की कला है। तो कला जो है या हुनर जो है उसे हमेशा प्रोत्साहित करनी है और करनी चाहिए, क्योंकि अगर लता मंगेशकर जी को गाना गाने नहीं दिया जाता, सचिन तेंदुलकर जी को क्रिकेट खेलने नहीं दिया जाता, दीपा कर्मकार को अगर जिम्नास्टिक्स नहीं करने दी गई होती तो मुश्किल हो जाती ना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनको ये समझाने की जरूरत है, क्योंकि यूथ है तो यूथ को सही दिशा दिलाने जरूरत है। और रोल मॉडल जैसे आप कह रहे हैं कि डांस करना भी बहुत अच्छी बात है। हेमा मालिनी जी बहुत अच्छा डांस करती हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति जी रही हैं, इतने हमारे भोपाल में इतने अच्छे जो हैं मुंशी मैडम हैं। तो डांस एक बहुत अच्छी कला है और हमारी संस्कृति का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन जैसे और देखिए, आप खजुराहो में मंदिरों पे डांस फेस्टिवल होता है, लेकिन उसका एक समय होता है, उसका एक परिवेश होता है, उसका एक उद्देश्य होता है। ये लोग जस्ट एक अपनी ओर आकर्षण जो है अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं, और ये भी कोई गलत नहीं है। लेकिन कोई जगह की सैंक्टिटी है, ये समझाना हम लोगों का दायित्व है, आपका दायित्व है, आप मीडिया में हैं। तो मुझे नहीं लगता आरती साहू ने ऐसा कोई गलत काम किया है। और हम लोग धर्म को लेके इतने सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं कि हम धर्म को लेके हर चीज में जो है आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। ये कोई हमारी धार्मिकता को नहीं झलकाती है। धर्म का मतलब होता है, ये भी उन्हें सिखाना है कि लोगों की भलाई करना, अच्छाई करना, इंटेंशन सही होना, ये धर्म है जी, है ना जी। और आप जी यही वजह है कि जो आप बात कर रही हैं कमोबेश, मैंने भी वही बात की थी कि अगर आरती साहू डांस कर रही हैं, या वो जो इंदौर में जो जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो आके बीच में वो भी डांस करती हैं और जो स्टंट दिखा रहे हैं, उनकी प्रतिभा पर कहीं कोई सवाल नहीं है। उन्होंने जो किया वो उनको बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन संभव है कि जगह गलत चयन कर लिया, परिवेश किस जगह पर जाकर उन्होंने कर रहे हैं वो उन्होंने गलत कर लिया, उसकी वजह से ही इतनी चर्चाएं हम करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अंशु जी आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या कुछ किया जाना चाहिए। आपने कहा था कि सजा हो, सब कुछ हो ताकि आगे कोई करने से सोचे। दूसरी तरफ यहाँ पर डॉक्टर रूमा कहती हैं कि अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है, अवेयरनेस भी हो और जो प्रतिभा है वो प्रतिभा भी ना दबे और अवेयरनेस भी आ जाए। क्या करें, कैसे करना चाहिए? नहीं, जैसे मैंने भी कहा कि हमको बिल्कुल हमारी सामुदायिक पुलिस जो है वो इस तरह के जागरूकता अभियान चलाए, क्योंकि इनिशियली तो आप इसी तरह समझाइश के साथ ही बच्चों को मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे और गलत करने के लिए रोकेंगे। परिवार की बात मैंने जैसे कही कि पारिवारिक परिवेश होता है, जैसे कि अभी आप देखिए कि महीने भर का बच्चा भी नहीं होता है, उसकी हरकतों को माएँ बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करती हैं और फिर वो सोशल मीडिया पर डालती हैं और उसके भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे सामने रिजल्ट्स आते हैं। तो ये सब चीज करना कोई गलत बात नहीं है, मैं यही कह रही हूँ। पर हाँ, अगर वो गलत किया गया है और उस चीज से हमारे कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में, हमारी चीजों में गलत इम्पैक्ट भी आ रहा है, दूसरे लोगों पे उसका गलत प्रभाव भी पड़ा है और हमारे देश का जो संविधान है, उसके जो कानून है, उसके उल्लंघन हो रहे हैं, तो डेफिनेटली कानून अपना काम करे और उसको अब जैसे ये हमारे यादव प्रिंस जी ने कहा कि पहली बार में माफ कर दिया जाए। नहीं भाई, माफ करने वाली स्थिति तो बहुत सारी जगह आती है, पर उनको हाँ बहुत ही अच्छी तरह से, ये दंडात्मक नहीं कि 4 डंडे मारे और आपने उसको दंडात्मक कार्रवाई का नाम दिया, नहीं, उसके ऊपर कहीं ना कहीं पेनल्टी इम्पोज हो, उसको इस चीज का एहसास हो कि मैंने गलत किया है और वो दूसरे लोगों के लिए भी एक समझाइश हो कि आप अगर देश में हैं और गलत कर रहे हैं, ये उन्माद बहुत अच्छा है, जुनून बहुत अच्छा है, उसकी आप जिस भी कला को जी मेरे पास समय की कमी है। मैं फाइनल कमेंट के लिए प्रिंस आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर चर्चा भी की, रूमा जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, अंशु जी भी बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हैं, और चूंकि 22-23 लाख आपके फॉलोअर्स हैं, यानी कि आप जो कंटेंट देते हैं उसको वो लोग फॉलो करते हैं और उसकी वजह से जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे ये फॉलोअर्स की संख्या भी बढ़ती है, व्यूअर्स भी बढ़ते हैं, व्यूज भी बढ़ते हैं।
तो क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में आपके फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, तो इनको कुछ और अच्छे कंटेंट भी दिए जा सकते हैं? उसके संदर्भ में भी आप लोग विचार कर सकते हैं कि यहाँ कुछ बेहतर कंटेंट जाए ताकि सबका उसमें फायदा हो सके? तो जैसा कि आपने ये सही चीज बोली है कि सोशल मीडिया का देखो यूज करना हमारे हाथ में होता है और पब्लिक के भी देखो कहीं ना कहीं हाथ में होता है। तो क्यों ना हम मतलब उसमें लोगों को एक अच्छा संदेश दें, आपने सही चीज बताई है। तो लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं कि हम कुछ एंटरटेनमेंट के लिए वो चीजें करते हैं, जैसे उसमें संदेश भी रहे और एंटरटेनमेंट भी पब्लिक का रहे। बस हमें हर चीजों का ध्यान रख के चलना चाहिए जिसमें हमारी धार्मिक भावना को भी ठेस ना पहुंचे और हर चीज मतलब सही रहे। तो हमें ऐसे काम करना चाहिए, मतलब चारों तरफ की चीजों को लेके हमें काम करना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जी। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और कमोबेश इसी बात पर ही हम कार्यक्रम को खत्म करेंगे क्योंकि समय की समाप्ति तक की तरफ है हम लोग। यही इसका लब्बोलुआ आप निकाल सकते हैं कि टैलेंट है, टैलेंट को कहीं रोकने की, उससे दबाने की आवश्यकता नहीं है। और जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया है, सब कुछ है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? जी जी उमा जी, संक्षेप आप कुछ कहना चाह रहे थे, संक्षेप में बात रखिएगा उमा जी। जी, मैं प्रिंस से कहना चाह रही हूँ, प्रिंस आप मुझसे जरूर कांटेक्ट करिए। मेरा भोपाल का कांटेक्ट नंबर है 422199 और मैं आपसे इंस्पायर्ड हूँ। मुझे नहीं पता आप क्या बनाते, लेकिन मैं चाहूंगी कि मानसिक परेशानियों को लेके भी हम अच्छी वीडियोस बनाएं और आप मुझे गाइड करें, मैं यही कहना चाहती हूँ। यस, यही बात है कि आपके पास इतने फॉलोअर्स हैं, इतने व्यूअर्स हैं, तो कम से कम वो बेहतर तरीके से जाए ताकि व्यापक रूप में समाज का उसमें फायदा हो सके। और आपके इस कंटेंट से अगर किसी की धार्मिक भावना आहत हो रही है, किसी की राजनीतिक भावना आहत हो रही है, या आम लोगों के बीच में गलत मैसेज जा रहा है या कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे में आपको भी सोचना चाहिए कि सब तमाम में, सिर्फ मैं प्रिंस की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम ऐसे जो यूट्यूबर्स हैं जो अपना टैलेंट दिखा रहे हैं आज सोशल मीडिया पर, उन्हें कम से कम ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या परोस रहे हैं और नाम किस में होगा, बेहतरी में होगा। बदनामी होकर भी नाम होता है और नाम करके भी नाम होता है। तो यही उम्मीद करते हैं कि आगे दिशा में कुछ गंभीर काम होंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ ये खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।